ना मावा, ना खोया, ना मिल्क पाउडर, घर में रखी हुई सिर्फ 3 चीज़ों से बनेगी ये बिल्कुल हलवाई जैसी बर्फ़ी मिठाई। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी की बर्फ़ी, जिसे रवा बर्फ़ी भी कहा जाता है, जो बग़ैर कंडेंस मिल्क, बग़ैर खोए के आप मिनटों में बना सकते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताऊंगी और हलवाई की वो सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी, जिसकी वजह से आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में लिया है 2 टेबलस्पून घी। फ्लेम को यहाँ लो ही रखना है। इसके बाद जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बारीक सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे ब्लेंडर में बारीक कर लीजिए। उसके बाद हम सूजी को इतना भूनेंगे कि इसकी खुशबू आने लगे, यानी इसका कच्चापन दूर हो जाए। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी हमें इस तरह से भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें 2 कप दूध डालेंगे और इस पॉइंट पे हमें फ्लेम को बंद कर देना है और 2 कप दूध को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अगर हम फ्लेम को ऑफ़ नहीं करेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी और ये अच्छी तरह से डो की शक्ल में नहीं आएगी सूजी। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा दूध करके डाला था और इसे मिक्स करती गई थी, तो ये एक डो की शक्ल में आ गई थी। अभी ये बहुत पतली डो है, लेकिन हम इसे पकाते रहेंगे, मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे तो ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगी। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब फ्लेम को ऑन कर देंगे। हम लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाते रहेंगे और मुसलसल चमचा चलाते रहना है ताकि ये ठीक हो जाए। ये देखें, ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है सूजी। तो अब जो है ना, हम इसे और पकाएंगे ताकि एक डो बन जाए इसकी, क्योंकि हमें यहाँ पे बनानी है मज़ेदार सी खोया बर्फ़ी और बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा किसी को कि आपने ये बर्फ़ी सूजी से बनाई है। इतने मज़े की ये बर्फ़ी बनती है ना, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, डो की फॉर्म में आ चुकी है और इसने पैन को छोड़ दिया है। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना था। अब इसे एक प्लेट में अलग रख लेंगे और इसी पैन में डालेंगे हम 1/3 कप घी। घी को मैंने मेल्ट करके मेजर किया है, तो आप भी हर चीज़ मेजरमेंट करके फिर लीजिएगा। और इसके बाद हमने जो सूजी और दूध का मिक्सचर बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप भर के चीनी, क्योंकि हमने 1 कप सूजी ली है तो 1 कप ही इसमें चीनी जाएगी और 2 कप दूध जाएगा। मिक्स करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके मैं चीनी डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। मैं यहाँ पर केवड़ा एसेंस या इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर पिस्ता एसेंस डालूँगी, इसलिए मैंने ये चीज़ें नहीं डाली हैं। इसके बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए हम इसकी भुनाई कर लेंगे चीनी डालकर, क्योंकि पानी छोड़ देती है चीनी, तो इसके साथ साथ भुनाई भी होती जाएगी और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी बादामी कलर हो जाएगा इसका। तो ये देखिए, मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ इस तरह से और भूनती जा रही हूँ। अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाए चीनी इसमें। तो चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और ये देखें, बहुत अच्छी सी डो बन गई है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता एसेंस के 4 कतरे। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ पिस्ता बर्फ़ी। तो आप जिस फ्लेवर की भी आप बर्फ़ी बनाएं तो वो आप फ्लेवर ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर आपको बादाम वाली बर्फ़ी बनानी है तो आप इसमें बादाम का एसेंस डाल सकते हैं और फिर ऊपर से बादाम को बारीक काट कर ऊपर से लगा सकते हैं बर्फ़ी में। तो मैंने यहाँ पर पिस्ता काट के रख लिए थे बारीक बारीक। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने पिस्ता काट के रख लिए थे। अब कोई भी ट्रे या प्लेट लेंगे और इसे ब्रश की मदद से हम घी लगा लेंगे। ये पिघला हुआ घी लगा रही हूँ मैं। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है आपको कि घी लगाना है, ऑयल नहीं लगाना है। और फिर इसके ऊपर बटर पेपर इस तरह से रख कर और इसे इस तरह फिक्स करना है। उसके ऊपर भी हमें घी लगाना है ब्रश की मदद से, अच्छी तरह से लगाना है, कहीं सूखा नहीं रह जाए, तो हमारी बर्फ़ी आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने घी अच्छी तरह से लगा दिया है। ऊपर से मैंने यहाँ पिस्ता इस तरह से डालकर फैला दिए हैं इस ट्रे पर। अब हमने सूजी और दूध का जो मिक्सचर बनाया था ना बर्फ़ी का, वो इस पर हमें डालना है और आपको ये ख़्याल रखना है कि वो ठंडा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना गर्म हो कि टच कर सकें आप। इस तरह नहीं कि बिल्कुल ठंडा करके डालना है हमें। अगर हम इस बर्फ़ी के मिक्सचर को ठंडा करके डालेंगे ना तो अच्छी तरह से बर्फ़ी सेट नहीं हो पाएगी और इसकी हम शेप नहीं बना सकेंगे, यानी हम इसे कटिंग नहीं कर सकेंगे और बहुत जल्दी ये ठंडी होकर सख्त हो जाएगी।
तो इसलिए इसको गरम ही हमें इसे मोल्ड में डालना है। उस तरह से दबा दबा के मैंने इसको सेट कर लिया था अच्छी तरह से। तो आपने भी इसी तरह से कोई भारी सा चम्मच लेना है और इससे दबाकर इसे, या फिर कोई ग्लास ले लें, उसे उल्टा करके इस तरह से दबाकर आप इसे सेट कर सकते हैं अच्छी तरह। अब इसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। आपको अगर जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में नहीं रखना है। मैंने इसे बाहर ही रख दिया था और देखें बहुत अच्छी तरह से हमारी बर्फ़ी सेट हो गई है। अब हमें एक ट्रे लेना है और उसे इस तरह से पलट देना है और ये बटर पेपर बहुत आसानी से उतर जाएगा। ये देखें आराम से हट गया है ये, क्योंकि हमने इसे घी से ग्रीस किया था। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप जो शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बर्फ़ी की जो नॉर्मल शेप होती है ना, बड़े बड़े पीस होते हैं, तो मैं वो कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर। यानी यहाँ मैंने 4 कट लगाए हैं इसमें लंबाई में, और इस तरह से मैं 3 कट लगाऊंगी। तो ये बर्फ़ी के जो एक नॉर्मल साइज़ के बड़े बड़े पीस होते हैं ना, जो हम मिठाई के डब्बे में हम देखते हैं, तो वो मैंने कट करे हैं इस तरह के। ये देखिए मैंने बर्फ़ी की कटिंग कर ली है। अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है हमारी, और इसकी शेप कितनी अच्छी आई है ना, और बहुत ही मज़े की बनी थी और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और लग ही नहीं रहा था कि ये मैंने बर्फ़ी सूजी से बनाई है, लग रहा था कि मैंने खोए से बनाई है। तो आप भी इस तरह से किसी भी त्यौहार पे बर्फ़ी बनाकर लोगों को हैरान कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है, और इसका जो टेक्सचर है वो भी कितना अच्छा है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की बर्फ़ी बनी है, और लग ही नहीं रहा है कि हमने इसमें खोया नहीं डाला। ये देखिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और ये देखें कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल मावे वाली बर्फ़ी की तरह। तो आप इस बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कर दीजिएगा मेरी तरह लोगों को हैरान ये बर्फ़ी बनाकर। अब मैं इस पर चांदी का वर्क लगा देती हूँ, जिससे इसको 4 चाँद लग जाएंगे और ये बर्फ़ी और भी ज़्यादा डिलीशियस और बिल्कुल हलवाई जैसी बर्फ़ी लगेगी। जैसे हलवाई से हम मिठाई का डब्बा लाते हैं ना, तो उसमें बर्फ़ी के पीस होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बर्फ़ी ये लगेगी देखने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़े की है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब भी ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इस तरह से किसी भी त्यौहार या ईद पर ये बर्फ़ी बनाकर सबको हैरान कर सकते हैं। ये देखिए मैंने चांदी के वर्क इस पर लगा दिए हैं, तो लग रही है ना बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।